प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। नीति शतक में फिर से आपका हार्दिक स्वागत। नीति शतक जो कि महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित है। 14 पद्य हमने कर लिए थे, अगला पद्य करते हैं। प्रस्तुतकर्ता राजेंद्र कुमार सुथार, बीकानेरीय, सहायक आचार्य संस्कृत, वीर वीरम देव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जालोर। पहली पद्धति मूर्ख पद्धति के नाम से प्रसिद्ध है, तो दूसरी पद्धति विद्वत पद्धति के नाम से जानी जाती है। तो इस विद्वत पद्धति में भर्तृहरि अगले श्लोक में कह रहे हैं विद्वानों की विशेषताएं। विद्वानों की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो आर्थिक संपत्ति के बिना भी, धन संपत्ति के बिना भी अत्यंत धनी होते हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान रूपी संपत्ति हुआ करती है। राजाओं को क्षमा कीजिए, पद्य पढ़ते हैं। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरा, शिष्य प्रदेयागमा, विख्याता कवयो वसन्ति विषये, यस्य प्रभोर्निर्धना, तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवयो, यर्थं विनापीश्वरा, कोत्स्यास्योकुपरीक्षकानमणयो, यैरर्घता पातिता। ये शार्दूल विकटित छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। आइए अर्थ देखते हैं। कवयः कवि लोग, यस्य विषये प्रभो, यस्य प्रभो हो, जिस राजा के विषये, राज्य, यहाँ विषय शब्द का अर्थ है राज्य। तो यस्य प्रभो, जिस राजा के विषये राज्य में, निर्धनाः वसन्ति, निर्धन होकर रहते हैं। और कवि भी कैसे, दो विशेषण दिए हैं। एक तो है विख्यातः, विख्यात, प्रसिद्ध, फेमस। और दूसरी विशेषता है शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरा, शास्त्रों से उपस्कृत यानी परिष्कृत शब्दों से सुंदर गिरा, सुंदर वाणी वाले। तो शास्त्रों से परिष्कृत शब्दों के कारण सुंदर वाणी वाले, एक विशेषता। और शिष्य प्रदेयागमा, शिष्यों को प्रदेय देने योग्य हैं, आगम शास्त्र जिनके पास, ऐसे विख्याता कवयः, प्रसिद्ध कवि, यस्य प्रभोर विषये, जिस राजा के राज्य में, निर्धनाः वसन्ति, निधनाः, निर्धना एक ही बात है, धनहीन होकर के वसन्ति रहते हैं। कवि कहते हैं तज्जाड्यम वसुधाधिपस्य, तत् वह वसुधाधिपस्य जाड्यम, वसुधाधिपति की, वसुधा भूमि को कहते हैं, अधिप राजा को कहेंगे, भूपति। तो वह भूपति के यानी राजा की जाड्यम जड़ता है, मूर्खता है। क्योंकि ही प्लस अर्थम, ही यानी क्योंकि, कवयः कवि लोग तो, अर्थम बिना, अर्थ के बिना ही, धन के बिना ही, ईश्वराः ईश्वर हैं, समर्थ हैं, संपन्न हैं। कुत्सयासु कुपरीक्षकान मणयो यैर्घता पातिता। कुपरीक्षकाः, सही ढंग से परीक्षण न करने वाले लोग ही, कुत्सयास्युः, कुत्सित होते हैं, निंदा के योग्य हुआ करते हैं।
न मणय, न की मणियाँ, मणियाँ निंदा के योग्य नहीं होती, मणि कभी निंदा के योग्य नहीं होती, अपितु कुपरीक्षका, उसकी बुरी परीक्षा करने वाले, उसकी अच्छी परीक्षा न करने वाले, उसका सही मोल न बता पाने वाले जो परीक्षक हैं वही कुत्सया स्युः, वही कुत्सित होते हैं, निंदित होते हैं। यही जिनके द्वारा अर्घता पातिता, जिनके द्वारा मणियों को अर्घत मूल्य से पातिता गिरा दिया जाता है। तो इसमें मणियों का दोष नहीं है, वो उनको परीक्षकों का दोष है जिन्होंने सही परख न करते हुए मणि का मूल्य गिरा दिया है। इसी प्रकार कवियों का कोई दोष नहीं है, दोष तो उन कुत्सित राजाओं का है जिन्होंने उन कवियों के मोल को नहीं पहचाना है। ऐसे विख्यात कवि जो शास्त्रों से परिष्कृत शब्दों से सुंदर वाणी वाले हैं, शिष्यों को देने योग्य आगम यानी ज्ञान या शास्त्र वाले हैं, विख्यात हैं, ऐसे कवि जिसके राज्य में, जिस प्रभु के राज्य में निर्धन होकर रहते हैं, वह वसुधाधिपति की यानी राजा की ही जाड्यम जड़ता है ही, क्योंकि कवय अर्थम बिना ईश्वरा, कवि लोग तो धन के बिना ही ईश्वर होते हैं, समर्थ होते हैं। इसी को भावार्थ रूप में यहाँ दिया गया है कि अगर कोई प्रसिद्ध कवि जो अपने शब्दों का सुंदर प्रयोग करने में निपुण हैं, शास्त्रों के ज्ञान में पारंगत है तथा अपने शिष्यों को भी पारंगत करने योग्य हैं, यदि आपके राज्य में निर्धन हैं तो हे राजन, यह आपका दुर्भाग्य है, न कि उस विद्वान कवि का। ज्ञानी पुरुष तो धन संपत्ति के बिना ही अत्यंत धनी होते हैं। जो बेशकीमती रत्न हैं उनको अगर कोई जौहरी ठीक से परख नहीं पाता तो ये परखने वाले जौहरी की कमी है, परीक्षक की कमी है, क्योंकि इन रत्नों की कीमत कभी कम नहीं होती। छंद शार्दुलविक्रीडितम, लक्षण है सूर्यास्वैर यदि मह सजौ शततगा शार्दुलविक्रीडितम। इसका नाम शार्दुल विक्रीडित इसलिए रखा गया है क्योंकि ये शार्दुल की तरह, शेर की तरह विक्रीडित करता है, चलता है। इसकी लय भी उसी तरह है, सूर्यास्वैर्यदि मह सजौ शततगा शार्दूल विक्रीडितम। इस छंद में सूर्य और अश्व, सूर्य 12 की संख्या का द्योतक है और अश्व 7 की संख्या का द्योतक है, यानी 12वें और 7वें वर्ण पे यति होती है। तो 12वां वर्ण क्या है? सूर्यास्वैर यदि मह सजौ शततगा, यहाँ 12 वर्ण होते हैं, यहाँ में रुकना पड़ता है। उसके बाद 7वें वर्ण यानी शार्दूल विक्रीडितम के बाद इसमें 19 वर्ण होते हैं, जो कि क्रमशः मह यानी मगण, सजौ यानी सगण जगण, शततगा यानी शगण तगण तगण और गुरु के क्रम से व्यवस्थित रहते हैं। विद्वत पद्धति में ही अगला पद्य भर्तृहरि कहते हैं कि ज्ञान अद्भुत धन है, हे विद्वानों, जिनके पास ज्ञान है उन विद्वानों से कौन होड़ कर सकता है। तो धनवानों को ये चुनौती दी गई है कि जिसके पास ज्ञान है उन विद्वानों से कोई होड़ नहीं कर सकता। इसमें भी शार्दूल विक्रीडित छंद है, पढ़ते हैं। हरतुर याति न गोचरम किमपि सम पोष्णाति यत् सर्वदा यर्थेभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशं प्राप्नोति वृद्धिं परां कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तर्धनं येषां तान् प्रतिमानमुज्झत नृपा कस्तैः सह स्पर्धते।
हर्तुर्याति न गोचरम, जो हर्तुः चुराने वाले के, गोचरम दृष्टि में, न याति नहीं आता है, जो चुराने वाले की दृष्टि में नहीं आता है। यत जो सर्वदा हमेशा किमपि संपुष्णाति, किमपि कोई अनिर्वचनीय जिसका हम वर्णन ही नहीं कर सकते, अवर्णनीय सम यानी सुख कल्याण, पुष्णाति माने पुष्ट करता है, प्रदान करता है। और अर्थिभ्य याचकों को प्रतिपाद्यमानम अनिशम, प्रतिपाद्यमानम प्रदान किए जाने पर भी अनिशम निरंतर पराम वृद्धिम प्राप्नोति, अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त होता है। और कल्पांतेषु अपि, कल्प के अंत में भी, सृष्टि के अंत में भी न प्रयाति निधनम, जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, जो अंत को प्राप्त नहीं होता, जो समाप्त नहीं होता, ऐसा विद्याख्यम अंतर्धनम, विद्या नामक, ज्ञान नामक अंतर्धनम, गुप्त धन, येषाम समीपे सन्ति, जिनके पास है, जिनके हैं, तान प्रति, उनके प्रति, उन विद्वानों के प्रति, मानम उज्जत नृपाः, नृपाः हे राजाओं, मानम उज्जत, मान छोड़ दो, अभिमान करना, उज्जत छोड़ दो, कस्तै सह स्पर्धते, तै सह उनके साथ, उन विद्वानों के साथ जिनके पास विद्या नामक धन है, उनके साथ, कह स्पर्धते, कौन स्पर्धा कर सकता है, कौन होड़ कर सकता है। इसी का अर्थ यहाँ दिया गया है, जिसे भावार्थ रूप में ही समझा जाना चाहिए, अर्थ आपको बता ही दिया गया है। शार्दूल विक्रीडित छंद है। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।